आपकी उम्र 13 साल से 28 साल के बीच में है, मतलब आप 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए थे, आप जनरेशन जी के अंतर्गत आते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपकी जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। पिछले वर्ष एक ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस जोडी फास्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान जनरेशन जी के एम्प्लॉइज के लिए एक टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था, जनरेशन जी के एम्प्लॉइज वर्क प्लेस में बहुत परेशान करने वाले होते हैं। ये किसी काम को डायरेक्ट मना कर देते हैं, नहीं बोल देते हैं। इन्हें लेट आना होता तो सीधे बोलते हैं मैं 10:30 बजे आऊँगा। और ये अकेली नहीं है। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के सीईओ जेमी डायमंड, जिन्होंने अपने जनरेशन जी के एम्प्लॉइज को जब ऑफिस आने के लिए कहा और उनके मना करने पे उन्हें अड़े हाथों लिया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या जनरेशन जी के एम्प्लॉइज एक बड़ी समस्या हैं, या आजकल के लीडर्स इन जनरेशन जी के एम्प्लॉइज के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम बीडी वर्मा है, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच हूं। आज हम इसी जनरेशन जी के एम्प्लॉइज के बारे में चर्चा करेंगे कि लीडर्स उन्हें कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े। वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पहले मिलेनियल्स एम्प्लॉइज को भी इसी तरह से वर्स्ट कैटेगरी के एम्प्लॉइज बताया जा रहा था, पर आपके सामने कुछ उदाहरण रखने चाह रहा हूँ जिनसे आप जानेंगे कि मिलेनियल्स ने भी ये प्रूव कर दिया कि कोई भी जनरेशन खराब नहीं होती। पीयूष बंसल लेंसकार्ट के, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, इवान स्पीगल स्नैपचैट आप जो करते रहते हैं उसके फाउंडर, और मार्क जुगरबर्ग को आप सभी जानते हैं। इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि मिलेनियल्स किसी से पीछे नहीं है। दे हैव ग्रेट माइंड, दे हैव ग्रेट कैपेसिटी, दे हैव ग्रेट कैपेबिलिटी। तो जनरेशन जी के एम्प्लॉइज क्यों नहीं? बस जरूरत है उन्हें नए तरीके से लीड करने की, उन्हें नए तरीके से इंस्पायर करने की, उन्हें नए तरीके से इन्फ्लुएंस करने की। तो आइए समझते हैं जनरेशन जी के एम्प्लॉइज को क्या टिक करता है। देखिए, जनरेशन जी के एम्प्लॉइज ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जहां रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस रहा है। इसका मतलब टेक्नोलॉजिकली तो ये बहुत एडवांस हैं, उसमें कोई भी शक नहीं। अब बात आती है ह्यूमन वैल्यूज की। तो ये कुछ चीजों को वैल्यू करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, और वो है पर्पज, फ्लेक्सिबिलिटी, फीडबैक, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। ये 5 चीजों की वैल्यू करते हैं, और अगर आप इन वैल्यूज पे इन्हें लीड करेंगे तो इन्हें इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाएगा। 5 की स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनसे आप जनरेशन जी के एम्प्लॉइज को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लीड कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला है लीड देम विद पर्पस। देखिए, जनरेशन जी के एम्प्लॉइज बाकी एम्प्लॉइज की तरह नहीं होते हैं जिन्हें आपने काम दे दिया और उन्होंने खत्म कर लिया। ये हर काम के पीछे का पर्पस जानना चाहते हैं, और आप जब इन्हें काम सौंपे तो इन्हें ये बात जरूर बताएं कि आपके द्वारा किया गया काम कितना ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकता है, कितना सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। और जब ये इस काम के पीछे का पर्पस जानते हैं तो ये उस काम के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जनरेशन जी के एम्प्लॉइज वर्क लाइफ बैलेंस और ऑटोनॉमी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये चाहते हैं कि ये काम अपने तरीके से करें, इन्हें काम को इंडिपेंडेंटली करने दिया जाए, और इसीलिए ये काम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। ये वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। इन्हें आप वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शंस की फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, और फिर देखिए कि ये काम को कितनी आसानी से करते हैं। और हाँ, वीडियो सच में अच्छा लग रहा है तो आपसे मैं आपकी फीडबैक जानना चाहता हूँ, और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करना आपको बनता है। जनरेशन जी के एम्प्लॉइज भी यही चाहते हैं कि आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के जरिए उनको एम्पावर्ड फील कराएं, उनके इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें, उनके सक्सेस को सेलिब्रेट करें, और तब वो आपके साथ और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे और आपके हर काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हर जनरेशन की तरह जनरेशन जी का एम्प्लॉइज भी चाहता है कि आप उनकी लर्निंग और उनके डेवलपमेंट पर फोकस करें, उनके कैरियर ग्रोथ का आप हिस्सा बने। तो एज ए लीडर आपको कोचिंग के जरिए, आपको मेंटरशिप के जरिए और स्किल बिल्डिंग के जरिए आपको उनकी लर्निंग को एनहेंस करना पड़ेगा, उनके डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। और जब आप उनके साथ ये चीज करते हैं तो वो लॉयलिटी के साथ आपके साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जनरेशन जी की वजह से अक्सर सुना होगा कि मून लाइटिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, वो समस्या से भी आपको निजात मिलेगी। जहां कैरियर ग्रोथ देखेंगे वहां उस कंपनी के साथ वो ज्यादा अपने आप को एसोसिएट करेंगे और उसके साथ फिर ट्रस्ट बिल्डअप होगा
और आपकी कंपनी में वो अच्छा परफॉर्मेंस भी दे करके रहेंगे। और ये जो 5वीं स्ट्रेटजी है, ये जनरेशन जी के एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। देखिए, जनरेशन जी के एम्प्लॉइज फेक और अनऑथेंटिक लीडर को वैल्यू नहीं करते हैं। इन्हें शो ऑफ करने वाले लीडर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये रियल, ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट लीडर के साथ अपने आप को प्राउड फील करते हैं। ये चाहते हैं कि मैं एक ऐसे लीडर के अंडर में काम करूं जहां वो हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, जहां वो अपने फेलियर्स के बारे में बताए और कैसे उसने उन फेलियर्स से सीखा वो चीज बताए। और ध्यान रखिएगा, एज ए लीडर आपकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है जब आप उन्हें ये बताते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। आई डोंट नो एवरीथिंग। आप नो इट ऑल वाला कैटेगरी मत बनिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास हर चीज का आंसर नहीं हो सकता, और ये आपके और उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करता है। आपका ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है उनके ऊपर। तो जब आप उन्हें ये कहते हैं कि मेरे पास भी सारे आंसर्स नहीं हो सकते हैं, तो आप उन्हें एक मैसेज देते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी मेक मिस्टेक, वी हैव डाउट्स, बट वी शुड लर्न फ्रॉम अवर पास्ट टू रीच हायर। अब मेरा एक मैसेज कारपोरेट लीडर्स के लिए, आने वाले कुछ सालों तक आपको जिंजीज को हायर ही करना पड़ेगा। तो आप उन्हें लीड करना चैलेंज मत मानिए, अवसर, अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। जो हमने स्ट्रैटेजी बताई है उन्हें फॉलो करिए और उनके पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए, जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप जनरेशन जी से हैं तो मैं आपसे इतना कहता हूं कि कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपनी परेशानियां, अपने सजेशंस, अपने कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन के साथ स्टार्ट कीजिए, जिससे कि लीडर्स आपके बारे में और ज्यादा जान सकें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा साथ दीजिएगा इस मुहिम को आगे बढ़ाने में, जहां ऑर्गेनाइजेशंस में एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप हो सके, एम्प्लॉय स्ट्रेस फ्री होकर के काम करे, टॉक्सिसिटी को जीरो किया जा सके, वर्क फोर्स को अपलिफ्ट किया जा सके। तो चलिए हम मिल करके एक ऐसे वर्क प्लेस को बनाने की मुहिम में एक दूसरे का साथ दें जहां हर कोई आगे बढ़ सके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।